हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। नाउ केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, इनके बारे में कई बार जो है हमने सुना है कि वर्ल्ड वॉर वन में जो है इनको यूज किया गया था, लेकिन आज के समय अमेरिका यहाँ पे ये कह रहा है कि रशिया प्रिपेयर कर रहा है अपने केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स को, कि और पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया बिल्कुल केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को यूज कर सकता है यूक्रेन में। देखो आज के समय यूक्रेन की हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब है और स्क्रीन पे मैं आपको जो इमेज दिखा रहा हूँ यह है एक अपार्टमेंट की। रशिया ने बहुत ही हैवीली बॉम्बिंग किया था, पूरे अपार्टमेंट को जो है यहाँ पे उड़ा दिया। इसके अलावा जो यूक्रेन में सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उन सबको जो है टारगेट किया गया है और मैसिव लेवल पे जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को नुकसान हुआ है, रशिया को भी हैवी लॉसेस जो है सफर करने पड़ रहे हैं इस वॉर पे। इसके अलावा ऑलरेडी रशिया पे इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि रशिया को उससे निकलने में ही काफी समय लग जाएगा। और प्रेजेंटली अगर आप डिप्लॉयमेंट देखोगे तो रशिया ने बहुत ही बड़े लेवल पे जो है अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, रशिया के सोल्जर्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इनकी जो यूनिट्स है वो इन जगहों पे तैनात है। कीव में फाइट चल रही है, इसके अलावा जो और भी प्लेसेस हैं उन सब जगहों पे आपको जो है फाइट्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे बहुत ही बड़े लेवल पे जो है डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है। और अगर आप प्रेजेंटली कैजुअलिटीज देखोगे तो बहुत ही हाई कैजुअलिटीज आपको देखने को मिलेगी। जब जापान ने पर्ल हार्बर पे जो है बॉम्ब डिप्लॉय किया था उस समय भी करीब 2335 लोग की जो है यहाँ पे डेथ हुई थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूक्रेन यहाँ पे ये क्लेम करता है कि अभी तक रूस से करीब 7,000 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा अगर आप इराक वॉर में भी देखोगे, अफगानिस्तान वॉर में भी देखोगे तो काफी सारे लोगों की जो है डेथ हुई थी, मतलब करीब 5,000 के लगभग लोग जो है इराक वॉर पे मारे गए थे। इसके अलावा अगर मैं अफगानिस्तान वॉर की बात करूं तो करीब 3,500 के लगभग जो है लोग मारे गए थे। लेकिन 2022 में जो हम रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, अभी तक 7,000 लोग की जो है डेथ हुई है। और देखो ये सिर्फ रशियन डेथ है। और ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो ये खुद यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने इसको पब्लिश किया हुआ है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज हमको देखने को मिल रही हैं। अब जिस तरीके से रशिया के सोल्जर जो है मारे जा रहे हैं, रशिया ये सोचता था कि हम जो है जल्द से जल्द यूक्रेन को कब्जा लेंगे, लेकिन अब 27 दिन जो है हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपरली रशिया जो है यूक्रेन के आधे हिस्से को भी जो है कब्जा नहीं पाया है। और जिस तरीके से रशियंस की डेथ हो रही है, पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया जो है कभी भी केमिकल वेपन्स को जो है यूज कर सकता है। रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। देखो इस पे आर्टिकल भी है, क्लियर साइन पुतिन इज वेकिंग अप, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन यूक्रेन सेज बाइडन। तो बेसिकली बाइडन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रशिया किसी भी समय केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को जो है यूज कर सकता है यूक्रेन में। और देखो कोई बड़ी बात नहीं है, पास अगर आप वॉर में जाओगे तो बिल्कुल केमिकल वेपन्स का जो है यूज हुआ भी है और अमेरिका ने भी यूज किया था, रशिया ने भी यूज किया था। रशिया उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन कोल्ड वॉर के समय बहुत ही बड़े लेवल पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जो है डेवलप किए गए। और केमिकल वेपन्स को डेवलप करने में दो देश सबसे आगे रहे हैं, एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। नाउ एक्चुअली में क्या रशिया सच में केमिकल वेपन को जो है यूज कर सकता है और इसके क्या परिणाम होंगे, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हर एक न्यूज़पेपर पे, हर एक न्यूज वेबसाइट पे आपको एक ना एक आर्टिकल जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है, रशिया केमिकल वेपन्स, अमेरिका का दावा यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। अब ये केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कितना डिस्ट्रक्शन जो है हो सकता है, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि केमिकल वेपन होते क्या है। बेसिकली केमिकल वेपन में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो हैं उनको यूज किया जाता है जो कि टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं और ये बेसिकली इतने डेंजरस होते हैं कि आपको जो है मार सकते हैं, इंजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुश्मन देश के आर्मी पर्सनल हैं उनको बीमार करने के लिए काफी है और इसके काफी ह्यूज साइड इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या पास्ट में, मतलब आज से कई सालों पहले जो है, क्या केमिकल वेपन्स को यूज किया गया? तो हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर वन में 1914 से लेके 1918 तक जो है वर्ल्ड वॉर चला था
और इस समय केमिकल वेपन्स को जो है बहुत ही बड़े लेवल पे यूज किया गया था, जिसमें करीब 1 मिलियन के आसपास जो है कैजुअलिटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है करीब 90,000 लोग जो है मारे गए थे केमिकल वेपन से। और देखो ये बात तो हो गई वर्ल्ड वॉर 1 की, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो उस समय भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे जो है केमिकल वेपन्स का जो है यूज किया गया था। इसके अलावा जब 45 में फाइनली जब अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया जापान पे, तो उसके बाद युद्ध जो है शांत हो गया। लेकिन उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो दो देश सबसे आगे रहे, एक था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक था सोवियत यूनियन। तो इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे जो है न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अलावा जो बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल वेपन्स हैं, इन सबको जो है डेवलप किया। और सोवियत यूनियन उस समय जो है बहुत ही बड़ा था, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। और एट लास्ट 1991 में पूरा यूएसएसआर जो है कोलैप्स हो गया और अलग अलग देशों में बट गया। और जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसी समय बहुत ही बड़े लेवल पे केमिकल वेपन्स को जो है डेवलप किया गया था। और एट लास्ट जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जो है बहुत सारी ट्रीटीज हुई कि बिल्कुल हम केमिकल वेपन्स को जो है यहाँ पे बैन कर देंगे। जितने भी देशों के पास केमिकल वेपन्स हैं वो सब यहाँ पे बैन किए जाते हैं। कोई भी देश केमिकल वेपन को जो है यूज नहीं करेगा, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन के हों, सेकंड जनरेशन के हों या कोल्ड वॉर के टाइम के हों। तो सभी टाइप के जो केमिकल वेपन्स हैं उनको बैन किया जाता है। अब ये बात तो हो गई कोल्ड वॉर के टाइम की, लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें 2022 की, तो रिसेंटली जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि रशिया जो है किसी भी समय केमिकल वेपन को जो है यूज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप व्लादिमीर पुतिन को देखोगे तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले यहाँ पे ये कहा था कि यूएसए यूक्रेन की जो है बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्प कर रहा है केमिकल वेपन्स को डेवलप करने में। देखो एक्चुअली में यूक्रेन के पास तो खुद बहुत सारे अपने केमिकल वेपन्स हैं, हालांकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है, लेकिन केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन इनके पास हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे ये क्लेम करती हैं कि इस वॉर में यूक्रेन ने तो केमिकल वेपन्स को यूज भी किया हुआ है। और जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमको आज देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय जो है केमिकल वेपन्स को यूज कर सकते हैं। मतलब रशिया किसी भी समय केमिकल वेपन्स को जो है डिप्लॉय कर देगा यूक्रेन में, और हमको बहुत ही मैसिव लेवल पे जो है अटैक देखने को मिलेगा। और रिसेंटली हमको ये भी देखने को मिला था कि रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है डिप्लॉय कर दिया था यूक्रेन में, जिसकी स्पीड जो है 10 मार्क से भी ज्यादा थी। मतलब सिंपली हम अभी ये कह सकते हैं कि रशिया ने अपने जो खतरनाक हथियार है उनको तो निकाला भी नहीं है। मतलब किसी भी समय रशिया ने अगर ये सोच लिया कि हमको बहुत ही बड़े लेवल पे बॉम्बिंग करनी है, बड़े लेवल पे हमला करना है, तो रशिया अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर देगा और इससे यूक्रेन को काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा। और रिसेंटली जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अमेरिका के पास भी तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पे ये कहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है, अमेरिका के पास कोई भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। नाउ अब देखो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, कोई भरोसा नहीं है कि पुतिन कभी भी जो है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। और अमेरिका ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि हम अपनी फोर्सेस को जो है डिप्लॉय नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया, अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया, तो काफी बड़े लेवल का वॉर जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर नाटो का एक भी देश एंटर होता है तो 28 के 28 देश जो नाटो के मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वॉर पे आ जाएंगे और बिल्कुल ये फिर एक वर्ल्ड वॉर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एट लास्ट मैं आपके यहाँ पे ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि रशिया सच में अपने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को जो है यूज कर सकता है? ऑलरेडी रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन को जो है स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो हम न्यूक्लियर वेपन को भी जो है फायर कर सकते हैं यूक्रेन में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी के साथ ये तक वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।